श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 7। श्रीमद्भगवद गीता के 7वें अध्याय को ज्ञान विज्ञान योग कहा गया है। श्रीमद्भगवद गीता के अध्याय 7 में विज्ञान सहित ज्ञान का विषय ईश्वर की व्यापकता का वर्णन, संपूर्ण पदार्थ के कारण रूप से भगवान की व्यापकता का कथा वर्णन, असुरी स्वभाव वालों की निंदा तथा भगवतज्ञों की प्रशंसा का वर्णन, अन्य देवताओं की उपासना और उसका फल प्राप्त का वर्णन तथा भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा कैसे होती है उसका संपूर्ण वर्णन है। भगवान वाच मया सक्तमनः पार्थ योगम युजन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भावार्थ, श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप को मुझ में संशय रहित जानेगा, उसको सुन। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः याज्ञात्वा नेह भूयो अन्य जातव्ययं शिष्यते। भावार्थ, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्ण दया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यति सिद्ध्यये यतियामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वत्। भावार्थ, हजारों मनुष्य में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भूमिरापो अनलोः वायुः खं मनः बुद्धिरेव च अहंकार इतियं मे भिन्ना प्रकृतिस्त्रिधा अपरेयमितस्वावन्यां प्रकृतिं विधिं मे परां जीवभूतां महाबाहो यदीं धार्यते जगत। भावार्थ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार के ये 8 विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात चेतना प्रकृति ज्ञान। एतद्योनिति भूतानि सर्वाणीत्युधार्यः अहं कृतस्तस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्था। भावार्थ, कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भावार्थ, हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। श्री भगवान वाचः रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु। भावार्थ, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ,
चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में मैं ओंकार हूँ, आकाश में शब्द, पुरुषों में पुरुषत्व मैं ही हूँ। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजस्वा अस्मि विभावसो, जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। भावार्थ, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उसका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमतास्मि तेजस तेजस्वी अहम। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम, धर्मार्विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतवर्षम। भावार्थ, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम मैं ही हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजस्ता साचस्य मत अवेति तान्विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। भावार्थ, और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। त्रिविर गुणर्मये भाव वैभिरी सर्वमिदं जगतः मोहितं नाभि जानाति मामेभ्य परव्यमम्। भावार्थ, गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस तामस इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। देवी ह्योषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। भावार्थ, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दूस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि माया उनकी ऊर्जा है, इसलिए इस पर काबू पाना कठिन है। यदि कोई दावा करता है कि उसने माया को हरा दिया है तो इसका मतलब होगा कि उसने भगवान को हरा दिया है। कोई भी ईश्वर को जीत नहीं सकता, इसलिए माया भी उतनी ही अजेय है। मानव मन केवल स्वप्रयास से माया से बना है। कोई भी योगी, ज्ञानी, तपस्वी या कर्मी मन को सफलतापूर्वक नियंत्रित नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग खुद को परम भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं वे मेरी कृपा से आसानी से भौतिक अस्तित्व के सागर को पार कर जाएंगे। मैं माया को निर्देश दूंगा कि वह इस आत्मा को छोड़ दे, क्योंकि अब यह मेरी हो गई है। भगवान के निर्देश पर माया भगवान की भौतिक ऊर्जा समर्पित आत्मा को आसानी से अपने चंगुल से मुक्त कर देती है। इसमें कहा गया है, मेरा काम आत्मा को तब तक परेशान करते रहना है जब तक वह भगवान के चरणों में समर्पित न हो जाए। एक बार आत्मा वहां पहुंच गई तो मेरा काम पूरा हो जाता है। हम अपने प्रयासों से माया को नहीं हरा सकते। केवल जब हम पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो उनकी कृपा से हम भौतिक अस्तित्व के सागर को पार कर जाते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमा मायया हृतज्ञाना असुरं भाव
आश्रिताः। भावार्थ, माया द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। चतुर्विद्या भजन्ते माम जनाः। सुकृतिन अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्यार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विष्यते, प्रियो हि ज्ञानी नो अर्थम नहम स च मम प्रियः। भावार्थ, उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वाममेव मे मतम् आस्थितः सद्धि युक्तां मामेवानुत्तमां गतिम्। भावार्थ, ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मतगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुनाम जन्मान्मते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति सः महात्मा सुदुर्लभः। भावार्थ, बहुत जन्मों के अंत में के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामस्ते हर्त ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम नित्यमामस्थाय प्रकृत्या नित्याः स्वया। भावार्थ, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया चित्तुमुच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्याभ्यम्। भावार्थ, जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। स तथा श्रद्धया युक्तस्तया धीनमहीहते लभते च ततः कामान्येव विहितान्। भावार्थ, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अन्तःवत्तु फलं तेषां तद्वतः मेघसाम् देवान् देवयज्ञो यान्ति मध्वभक्ताय यान्ति मामपि। अर्थात, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमानपन्नः मनन्यन्ते माम बुद्धिः परम भाव मजानन्तो ममाव्ययम् नुत्तमम्। भावार्थ, बुद्धिहीन पुरुष मेरे
अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद धन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमयवयम्। भावार्थ, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए वह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। वेदाम सम अतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भावार्थ, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वमोहने भारतः सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपः। भावार्थ, हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़वतः। भावार्थ, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्मा तद्विदुः कृतस्तमध्यात्मं कर्म चाखिलम्। भावार्थ, जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधि भूतादि देवं माम साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। अर्थात, जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियज्ञ सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। इति श्रीमद्भगवद्गीता सप्तम अध्याय संपूर्णम्।